ज़हीर की फैमिली है वो नहीं आना चाहती ऑन स्क्रीन। शुरू दिन से दुआ ज़हरा को भी हम लोगों ने बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की, उनके वकील के थ्रू भी की, हमने उनको समझाने की कोशिश की। सारे यूट्यूबर्स एक तरफ हैं और मैं दूसरी साइड पे क्यों हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं हक और सच पे खड़ी हूँ। यूट्यूबर्स अपनी जगह पे बैठ के लाख दफ़ा कहते रहें कि इसमें गैंग शामिल है, जो कि नहीं है। तो एंड पे इस केस का नतीजा क्या निकलेगा? वो यूट्यूबर्स की मर्ज़ी पे नहीं निकलेगा, वो निकलेगा हकाइक पे, फैक्ट्स पे। और फैक्ट्स ये हैं कि लड़की ने अपनी मर्ज़ी से लव मैरिज की है। दुआ ज़हरा नामी बच्ची जो कि कराची से लापता होती है, कुछ वीडियोस सामने आती हैं कि बच्ची अगवा हुई है, इसमें कोई गैंग शामिल है। कुछ ही दिनों बाद उस बच्ची के बयानात आना शुरू हो जाते हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद के निकाह में आई हूँ। दुआ ज़हरा के वालिद जो हैं वो बच्ची के गुम होते ही मीडिया पर आना शुरू हो गए और उन्होंने दुहाई दी कि मेरी बच्ची अगवा हुई है, उसकी उम्र इतनी नहीं कि वो अपने फ़ैसले खुद कर सके। यूट्यूबर्स ने उनके वालिद का इंटरव्यू किया और कुछ यूट्यूबर्स ने इस केस को बाकायदा फॉलोअप दिया और तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाने की कोशिश की। दूसरे यूट्यूबर्स की तरह मशहूर यूट्यूबर ज़ुनैरा माहम जो है वो भी इस केस पर बाकायदगी से वीडियोस अपलोड कर रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने उनको तनकीद का निशाना बनाते हुए कुछ सवाल रखे जो आज की वीडियो में हम उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि असल हक़ाइक़ हैं क्या। और अगर तमाम यूट्यूबर्स जो तस्वीर का एक रुख दिखा रहे हैं, आप दूसरे रुख पर क्यों बात कर रही हैं? मैम, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपके पास दुआ ज़हरा के निकाह और सालगिरह की वीडियोस कहाँ से आईं? आपका जहाँ तक पहला सवाल है जिसमें आपने मुझसे ये पूछा है कि मेरे पास वो वीडियोस कहाँ से आई, तो ऑब्वियसली वो वीडियोस जो हैं वो एजेंसीज़ के पास भी हैं, वो पुलिस के पास भी हैं, वो वकला के पास भी हैं और वो मेरे पास भी हैं। हाँ, वो सबसे पहले एक्सक्लूसिवली मेरे पास इस तरह से आई थी कि इंटरनेट पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले वो मैंने शेयर की थी। और ज़ाहिर बात है कि वो वीडियोस कहाँ से आ सकती हैं, वो खुद दुआ ज़हरा ने सबको दी हैं और दुआ ज़हरा ने ही सबको सेंड की हैं। कराची में मौजूद निकाह ख्वाह ने यह बात से इनकार कर दिया है कि इसने निकाह नहीं पढ़ाया। आपके पास जो वीडियो आई उसमें कौन सा निकाह ख्वाह निकाह पढ़ा रहा है? मौलवी साहब जो हैं उन्होंने कराची में जो पकड़े हैं उन्होंने इनकार कर दिया कि उन्होंने ये निकाह नहीं पढ़ाया। तो मैं पहले दिन से बता रही हूँ कि जो निकाह खां इन्होंने गिरफ़्तार किया है ये वो निकाह खां है ही नहीं है जिसने दुआ ज़हरा का निकाह पढ़ाया था। निकाह खां कोई और है और उसका हम नाम कोई और पकड़ लिया है। तो सारी बात है, जब वो पकड़ लिया है तो वो निकाह खां बेचारा ये कहता है कि मैं तो वो हुई नहीं, मैंने निकाह पढ़ाया ही नहीं, जिसकी वजह से ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इसमें कोई मुबैना गैंग शामिल है और जी निकाह तो हुआ ही नहीं और उसी की बुनियाद पर निकाह को जाली करार दिया जा रहा है, जबकि निकाह भी ओरिजिनल है, निकाह हुआ भी है, निकाह सिर्फ रजिस्टर्ड होना बाकी है। तो इस तरह की जो बातें हैं सिर्फ फजूल बातें हैं। सारे यूट्यूबर्स एक तरफ हैं लेकिन आप तस्वीर के दूसरे रुख पर बात कर रही हैं, इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, आपने ये जो सवाल किया है कि सारे यूट्यूबर्स एक तरफ हैं और मैं दूसरी साइड पे क्यों हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं हक और सच पे खड़ी हूँ और इसके लिए मुझे बहुत क्रिटिसिज्म का सामना ज़रूर है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब हक़ाइक़ सामने आएंगे तो लोग जो हैं वो डेफिनेटली समझ जाएंगे कि सच कौन है, झूठ कौन है, सारी चीज़ें लोगों के सामने आ जाएंगी। मैं खुद चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस केस का फैसला हो जाए ताकि सच्चाई लोगों के सामने आए और वो झूठे यूट्यूबर्स जो झूठ फैला रहे हैं वो बेनकाब हो जाएँ। और इंशाल्लाह मैं डट के खड़ी हूँ, डट के खड़ी रहूँगी। दुआ ज़हरा के वालिद पहले दिन से मीडिया पर आ रहे हैं, मगर ज़हीर की फैमिली से अभी तक कोई एक बंदा भी मीडिया पर नहीं आया, इसकी क्या वजह है? जो आप ये पूछ रहे हैं कि दुआ ज़हरा के वालिद पहले दिन से ऑन स्क्रीन आ रहे हैं और जो ज़हीर की फैमिली है वो नहीं आ रही। देखें, आप इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं कि दुआ ज़हरा जो है वो अपनी मर्ज़ी से आई है और उसने ज़हीर के साथ शादी की है, तो ज़ाहिर बात है कि जो ज़हीर की फैमिली है वो नहीं आना चाहती ऑन स्क्रीन। शुरू दिन से दुआ ज़हरा को भी हम लोगों ने बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की, उनके वकील के थ्रू भी की, हमने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग एक ही बात करते रहे कि हमने जो शादी करनी थी वो हम कर चुके हैं, हम ऑन स्क्रीन आकर लोगों के साथ बात नहीं करना चाहते। दुआ ज़हरा के वालिद की अपनी मर्ज़ी है क्योंकि उनकी बेटी ज़ाहिरी बात है गई है घर से, वो अगर ऑन स्क्रीन आना चाहते हैं, वो कराची में रहते हैं, वहाँ चैनल्स को इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए हैं, यूट्यूबर्स को वो देना चाहते हैं, वो भी उनकी अपनी मर्ज़ी है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन जितना ये केस अब उलझ गया है उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि दुआ ज़हरा को अब यकीनन जो है ना वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए जिसमें सारी चीज़ें उसको बतानी चाहिए। हालांकि इसके अलावा आपको पता है कि उसके 3 से 4 बयानात आ चुके हैं जो रिकॉर्डेड बयानात हैं जो उसने दिए हैं, लेकिन उसको लाइव भी आके बात करनी चाहिए। दुआ ज़हरा केस कोर्ट में चल रहा है, तो आप किस बिहाफ पर कह रही हैं कि ये लव मैरिज है, ना कि इसमें कोई गैंग शामिल है? जी बिल्कुल, मैं पहले दिन से कह रही हूँ क्योंकि जब से मैं इस केस को कवर कर रही हूँ, जब से मैं ये न्यूज़ रिपोर्ट कर रही हूँ, मेरे सामने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आई जो कि उनके ताने बाने जो हैं वो गैंग से मिलवाएं। अब आप अंदाज़ा करें
कि जब भी किसी के ऊपर कोई केस हो जाता है, किसी भी बारे में हो जाता है, तो पुलिस जब छापा मारती है तो घर के तमाम अफराद को अपनी हिरासत में लेती है। जैसे कि आपको पता है कि दुआ जहरा का जो देवर जेठ है, यानी कि वो भी गिरफ्तार है, ज़हीर का यानी भाई, उसके चचा, उसकी फैमिली के कुछ और लोग। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप गैंग के साथ जोड़ दें। लड़के ने लव मैरिज की है, अपनी मर्ज़ी से की है, और जो लोग इसको बार बार एक गैंग और इस तरह का कोई मुबैना ग्रोह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मुनज़्ज़िम ग्रोह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका सबूत ये है कि आपने देखा कि पिछली पेशी के ऊपर जो आईजी सिंध हैं, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के अंदर पेश होकर ये बात की है कि इसमें कोई मुनज़्ज़िम ग्रोह शामिल नहीं है, जिस पे कि आप लोगों ने देखा कि अदालत बरहम भी हुई। अदालत जो बरहम हुई है वो इस बात पर नहीं हुई कि उन्होंने क्या रिपोर्ट पेश किया। अदालत इस बात पे बरहम हो रही है कि वो कह रहे हैं कि लड़की को पेश होना चाहिए। हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि जी बिल्कुल उनको घबराना नहीं चाहिए। दरअसल वो घबरा गए हैं, क्योंकि जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं, उन्होंने जो दफ़ात लगाई हैं, जो आर्टिकल्स लगवाए हैं, वो लगवाए हैं सज़ाए मौत के। तो वो ज़ाहिर बात है कि वो कम एज हैं, अभी उनको शायद कोई समझाने वाला नहीं है। वो अपने वकील के साथ भी रब्ता नहीं कर रहे, जो राय खुरम साहब हैं, 1 हफ़्ते से उनके साथ भी डिसकनेक्टेड हैं। तो इसी वजह से वो भाग रहे हैं, जो कि उनको नहीं भागना चाहिए, उनको कोर्ट में आकर बयान देना चाहिए। आखिर में जाते जाते ये बताइएगा कि इस केस का नतीजा क्या निकलेगा। जो आप ये पूछ रहे हैं कि इस केस का नतीजा क्या निकलेगा, देखें, यूट्यूबर्स अपनी जगह पे बैठ के लाख दफ़ा कहते रहें कि इसमें गैंग शामिल है, जो कि नहीं है। तो एंड पे इस केस का नतीजा क्या निकलेगा, वो यूट्यूबर्स की मर्ज़ी पे नहीं निकलेगा, वो निकलेगा हकाइक पे, फैक्ट्स पे। और फैक्ट्स ये हैं कि लड़की ने अपनी मर्ज़ी से लव मैरिज की है। अनटिल के लड़की को ज़दोकोब करके या उसे बाजियाब करा के उसके ऊपर तशद्दुद करके उसका बयान बदलवाया ना जा सके, इसके अलावा यानी अगर उसका बयान नहीं बदलवाया जाता और उसकी मर्ज़ी और उसकी कॉन्सेंट और उसकी मंशा पूछी जाती है, तो हम लोगों ने जिस तरह से उसको बयान देते हुए सुना है और जितनी वो कॉन्फिडेंट लड़की है, और फिर जब फाइनली उसी का बयान लिया जाएगा और जब वो खुद अपने मुंह से कह देगी कि हाँ मैंने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया है, और जब वो सारे बयान देगी, तो उसके बाद फ़ैसला उसी के हक़ में आएगा।